वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मोहतरम बुजुर्गों, आपने हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बारहा सुना है, सुनते रहते हैं, सुनते हैं ना भाई। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत किताबों के मुसन्निफ हैं। उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत आप इतने बड़े आलिम हैं, इतनी किताबें आपने लिखी हैं, तो बहुत किताबें पढ़ने की नौबत आई होगी। वाक़ियतन उलमा को बहुत सारी किताबों पढ़ने की नौबत आती है, कोई हद नहीं है उसकी। लेकिन हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, भाई मैंने तो सिर्फ 3 किताबें पढ़ी हैं। अब वो 3 किताबें कौन सी हैं? एक नाम लिया हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, यानी अपने पीर का, और एक नाम लिया हज़रत मौलाना याकूब साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, यानी अपने उस्ताद ख़ास का, दारुल के सबसे पहले सदर मुदर्रिस मौलाना याकूब साहब। और तीसरी किताब नाम लिया हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही का। अगरचे हज़रत मौलाना गंगोही और हज़रत थानवी दोनों पीर भाई हैं, दोनों हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुजाज हैं, लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उम्र में हज़रत गंगोही से छोटे हैं। उन्होंने हज़रत गंगोही को अपना पीर भाई नहीं बल्कि मिसल पीर के समझा, पीर का दर्जा देते थे हमेशा। और हज़रत गंगोही भी हमेशा बहुत ही शफ़क़त का, करम का मामला फरमाते थे। बहरहाल ये 3 नाम हज़रत ने लिए, हाजी इमदादुल्लाह, मौलाना याकूब साहब और हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही। इससे क्या मालूम हुआ, हर आलिम को किताबें तो बहुत देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी किताबें देखनी पड़ती, कोई हद नहीं है उसकी। और हज़रत थानवी ने भी पता नहीं कितनी पढ़ी और देखी हैं, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि एक है किताब, उसकी जमा आती है कुतुब, अरबी में किताब कुतुब, और एक है बड़ा काफ और तौ कुतुब, ये अल्लाह वालों की एक ख़ास जमात को कहते हैं कुतुब, और एक है कुतुब यानी किताबें, यानी कुतुब बीनी, किताबें देखने के साथ साथ कुतुब बीनी, अल्लाह वालों को देखना, उनकी सोहबत भी ज़रूरी है। यानी कुतुब बीनी तो करनी पड़ती है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कुतुब बीनी की, यानी अल्लाह वालों की सोहबत की।
ये हुआ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जवाब का हासिल। बहरहाल मैंने अल्लाह के कलाम की एक मुख्तसर सी आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ये वादा फरमा रहा है और ये ऐलान कर रहा है कि मेरे बंदो मुझसे ताल्लुक़ करो, मुझसे जुड़ो, मेरी फरमा बरदारी और इताअत करो तो और तक़वा इख्तियार करो। तक़वा का मतलब यह है कि जो काम इंसान को, मानुष को, आदम को और मुसलमान को ज़ेब नहीं देता उसके करीब न जाए, ये मतलब है तक़वे का। जो अल्लाह का मंशा है उसके मुताबिक उसकी जिंदगी गुजरे, इसको तक़वा कहते हैं। सारी चीजें इसी में आ गई। तो अल्लाह ने फरमाया तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा इख्तियार करो, हमसे जुड़ जाओ, हमारे यहाँ नकद इनाम भी मिलता है। बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ सारे इनाम उधार हैं कि मरने के बाद जन्नत में देंगे। जो इनामात ऐसे हैं कि जो दुनिया में नहीं दिए जा सकते वो वहाँ मिलेंगे, और जो इनाम दुनिया में मिल सकता है, दिया जा सकता है, वो दुनिया में मिलेगा। लिहाजा अल्लाह ने अपनी ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक़ जोड़ने पर दो नकद पेमेंट का ऐलान दुनिया में फरमाया। क्या फरमाया? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। जो तक़वा इख्तियार करेगा, मुत्तकी होगा, हमसे जुड़ेगा, हमारी बंदगी करेगा, तो हमारा वादा है कि दुनिया जब उसको परेशान करेगी और रंजो गम में डालेगी, हम उसके रंजो गम को हटा देंगे और रंजो गम से और परेशानियों से उसे निकाल कर बाहर कर देंगे। वो हमारा काम होगा। दूसरे अल्फाज में ये कहिए, बंदा जब बंदगी पर रहता है और कोई परेशानी उसे पकड़ती है, अल्लाह फरमा देता है बंदे परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने काम में लगे रहो, रहा तुम्हारा ये मसला मैं खुद निमट लूंगा उससे।